गांव बरनपुर की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। दूर खेतों में हरियाली लहराती थी। बैलों की घंटियों की आवाज़ें आती थी। इसी गांव में रहते थे हरिराम, सीधा सादा मेहनती किसान। हरिराम के माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर में बस वह और उसकी बहन कमला थे। कमला की शादी पास के गांव में हुई थी, लेकिन वह अक्सर मायके आ जाया करती थी। उसका पति मंगरू थोड़ा आलसी था और ज़्यादातर समय अपनी बीवी के कहे पर चलता था। एक दिन सुबह जब हरिराम खेत जा रहा था, तभी कमला आ पहुंची। अरे भैया, तुम तो खेत में ही पड़े रहते हो। कभी कभी अपने घर द्वार का भी ध्यान रख लिया करो। अरे बहन, खेत ही तो हमारा घर है, वहीं से रोटी चलती है। हाँ, पर रोटी तभी चलेगी जब कुछ समझदारी से काम करोगे। सुना है तेरे नाम 5 बीघा खेत है। हाँ बहन, बापू ने छोड़ा था। पर तू क्यों पूछ रही है? यूं ही सोच रही थी, तेरी कोई औलाद तो है नहीं। ये खेत आखिर किसके काम आएंगे। औलाद नहीं है, पर भगवान ने दिया बहुत कुछ है। ये जमीन मेरे लिए माँ जैसी है। माँ जैसी। लेकिन एक दिन तो ये जमीन मेरे काम आएगी। शाम को जब कमला अपने पति मंगरू के पास आई तो उसने अपने मन की बात बताई। सुनो मंगरू, भैया के पास 5 बीघा खेत है, कोई औलाद नहीं। अगर थोड़ा मीठा बनकर रहूं तो शायद एक दिन सारा कुछ हमारे नाम कर दें। बात तो सही कहती हो। तेरे भाई तो सीधे साधे हैं। थोड़ा भावुकता दिखा दो, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। अगले दिन कमला सुबह सुबह हरिराम के घर झाड़ू पोछा करने लगी। अरे बहन, तू इतना काम क्यों कर रही है? अरे भैया, अब तू अकेला है। मैं तो तेरी बहन हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। भगवान तुझे सुखी रखे बहन, तेरे जैसा दिल सबको दे। कमला मन ही मन मुस्कुराई। दिल नहीं, दिमाग चल रहा है भैया। कुछ दिनों तक कमला रोज हरिराम के घर आने लगी। कभी खाना बनाना, कभी कपड़ा धोना। गांव वालों को भी समझ आने लगा। अरे देखो ना, कमला तो रोज अपने मायके में रहती है। अपने घर की छोड़ो, भाई के घर में ही जमी है। कुछ तो गड़बड़ है। इतना प्यार किसी बहन को अचानक नहीं आता। उधर कमला धीरे धीरे हरिराम की चीज़ों पर कब्जा करने लगी। रसोई में अपने हिसाब से चीज़ें रखने लगी। यहाँ तक कि घर की चाबियाँ भी उसने अपने पास ही रख ली। अरे बहन, वो तिजोरी की चाबी कहाँ रखी थी? मेरे पास है भैया, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है। कमला ने ताना मारा। वैसे भी तू अकेला है, तेरे क्या काम की इतनी चीज़ें। हरिराम कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके दिल में पहली बार कुछ चुभा। रात को जब हरिराम खेत से लौटा तो उसने देखा कि कमला अपने पति मंगरू के साथ बैठी जोर जोर से बातें कर रही थी। अब वक्त आ गया है। तू उससे कह दे कि वो खेत तेरे नाम लिखवा दे। वो मान जाएगा, बस थोड़ा भावुक बनना पड़ेगा। हरिराम ने यह सब दरवाजे के पीछे सुन लिया। उसकी आंखें भर आई। बापू, आपने सिखाया था कि बहन भगवान का रूप होती है, पर क्या हर बहन वैसी होती है? अगली सुबह कमला ने वही किया जो उसने ठाना था। भैया, मैंने सोचा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो 5 बीघा खेत मेरे नाम कर दो। आखिर मैं ही तो तुम्हारा खून हूँ। क्या तू प्यार का सौदा कर रही है? नहीं भैया, मैं तो बस सोच रही थी, जब तुम नहीं रहोगे तो। जब मैं नहीं रहूंगा तब सोच लेना। कमला ने देखा कि बात बन नहीं रही। उसने गांव में अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि हरिराम पगला गया है। उसकी जमीन पर अब किसी को हक चाहिए। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। अरे कमला सही कहती है, हरिराम तो अब चुपचाप रहने लगा। हाँ, शायद उसने खेत खलिहान का कुछ पता नहीं। अब हालात बिगड़ने लगे थे। हरिराम समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपनी सच्चाई साबित करे। रात को उसने भगवान से प्रार्थना की। हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अगर मेरी बहन सच में लालच में अंधी हो गई है तो उसे सच्चाई का एहसास जरूर दिलाना।
बापू, आपने सिखाया था कि बहन भगवान का रूप होती है, पर अगर भगवान ही परीक्षा ले रहा हो तो क्या करूं? इतना कहकर वह खेत की ओर चल पड़ा। उधर कमला अपने घर में मंगरू के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर ना तो शर्म थी ना अफसोस, बल्कि अब तो उसमें और भी चालाकी उतर आई थी। अरे कमला, तूने पंचायत में बात कर तो ली, पर अगर हरिराम ने कुछ बोल दिया तो? तू बोल ना, उसका कौन सुनेगा। गांव में सब मेरे साथ हैं। मैंने पहले ही सबको समझा रखा है कि हरिराम अब ठीक नहीं रहा। लेकिन वो आदमी है दिल का सच्चा, गांव वाले जानते हैं। सच्चाई से रोटी नहीं चलती मंगरू। जिसके पास जमीन है उसी की बात चलती है। मंगरू हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर एक डर भी था। उसे लगा था कि कमला अब कुछ ज्यादा ही लालच में डूब गई है। शाम के समय गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। हरिराम बड़ा नेक लड़का है, पर कमला कुछ गड़बड़ सोच रही है। हाँ काका, मैंने भी सुना है वो तो खेत अपने नाम करवाना चाहती है। लालच बुरी बला है रे। बहन है तो क्या हुआ, आदमी को अंधा कर देती है। इसी बीच हरिराम वहां पहुंचा। काका, लोग क्या कह रहे हैं? बेटा, हम तो बस यही चाहते हैं कि तू सावधान रहे। आजकल रिश्ते भी सौदे बन गए हैं। हरिराम चुप रहा। उधर कमला ने अपने भाई के घर पर कब्जा बढ़ाने लगी थी। एक दिन हरिराम ने देखा कि उसका बटुआ खाली पड़ा है। अरे ये पैसे तो कल रखे थे, कहाँ गए? कि कमला अंदर से बोली, भैया वो तो मैंने ले लिया। मंगरू बीमार है, दवा के लिए चाहिए था। पर बहन, तू पूछ तो लेती। क्या अब तुझसे पैसे लेने के लिए भी पूछना पड़ेगा? आखिर मैं तेरी बहन हूँ या कोई गैर? अगले दिन जब हरिराम खेत में हल चला रहा था तो पास ही एक किसान श्यामलाल ने आकर कहा, हरिराम भाई, सुना है तेरी बहन कह रही थी कि अब वो तेरे खेत संभालेगी। हाँ भाई, ऐसा कुछ कहती रहती है। भाई संभल जा, लालच की आग जब लगती है ना तो अपना पराया नहीं देखती। कमला अब गांव की औरतों में भी झूठी बातें फैलाने लगी। देखो भाभी, मेरा भाई अब ठीक नहीं रहता। जमीन खेत की कदर नहीं करता। अगर मैं संभाल न लूँ तो बर्बाद हो जाएगा। अरे बहन, तू तो बड़ी होशियार निकली। अपने भाई की संपत्ति भी बचा रही है और नाम भी कमा रही है। करना ही पड़ता है भाभी, दुनिया में अब सीधाई का जमाना नहीं। धीरे धीरे उसकी ये बातें पूरे गांव में फैल। अब गांव वाले भी हरिराम को शक की निगाह से देखने लगे थे। नहीं पड़ा हो। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ने लगे थे। हरिराम के खेतों में काम करने वाले मजदूर अब कमला के कहे बिना कुछ नहीं करते थे। एक दिन हरिराम ने देखा कि मजदूरों ने आधा खेत खाली छोड़ दिया। अरे मोहन, ये क्या है? आधा खेत क्यों नहीं जोता? मालिक, वो कमला दीदी ने मना किया था। बोली कि अब खेत उन्हीं का है। अच्छा, अब बहन भी मालिक हो गई। बेटा, तू कुछ करेगा या ऐसे ही बैठा रहेगा? क्या करूं काका, वो मेरी बहन है। झगड़ा करूं तो गांव वाले कहेंगे भाई ने बहन से दुश्मनी कर ली। पर अगर तू चुप रहा तो वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। शायद, लेकिन मैं अब भी उम्मीद करता हूं कि एक दिन वो समझ जाएगी। उधर कमला अब खुलेआम कहने लगी थी कि खेत उसी के हैं। वह गांव के पटवारी के पास जाकर बोली, पटवारी जी, एक काम है। मेरे नाम पर 5 बीघा जमीन का कागज तैयार कर दो। पर वो तो तेरे भाई के नाम है ना। हाँ, लेकिन भाई ने मौखिक रूप से दे दिए हैं मुझे। मौखिक से कुछ नहीं होता बहन, दस्तखत चाहिए। दस्तखत भी हो जाएंगे, चिंता मत करो। एक दिन मैं उसे ऐसे फंसाऊंगी कि वो खुद ही साइन कर देगा। सुनो, अब वक्त आ गया है कि हरिराम से दस्तखत करवाए जाएं। पर वो मान जाएगा? मानना ही पड़ेगा, मेरे पास तरीका है। उसके भावनाओं से खेलना। कल सुबह मैं रोकर कहूंगी कि अगर उसने अपने खेत मेरे नाम नहीं किए तो मैं जहर खा लूंगी। अगले दिन सुबह हरिराम घर लौटा तो देखा कमला आंसू बहा रही है। अरे बहन, क्या हुआ? भैया, मैं तो तेरे बिना जी नहीं सकती। तू तो अब अकेला है। मैं सोचती हूँ तेरी जमीन मेरे नाम हो जाए तो तुझे चिंता नहीं रहेगी। बहन, तू क्यों ऐसी बातें कर रही है? अगर तूने खेत मेरे नाम नहीं किए तो मैं खुद को मार डालूंगी। बहन, तेरी जिंदगी मेरे खेतों से ज्यादा कीमती है।
पर मैं ये फैसला सोच कर लूंगा, अभी नहीं। ठीक है भैया, तू सोच ले, पर अब तू बचेगा नहीं। उसने एक नकली दस्तखत बना ही लिया। चेहरे पर विजय मुस्कान थी। अब अगली सुबह गांव में हलचल थी। चौपाल के पास पटवारी और कुछ ग्रामीण जमा थे। अचानक कमला वहां पहुंच गई, हाथ में वही कागज लिए। पटवारी जी, ये लीजिए कागज, भैया ने कल रात दस्तखत कर दिए। अच्छा, तो अब ये जमीन तेरे नाम? जी हाँ, अब मैं खेत संभालूंगी। उधर हरिराम खेत में काम कर रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि गांव में क्या चल रहा है। दोपहर में पटवारी और कुछ लोग उसके खेत पर पहुंचे। हरिराम जी, अब से ये जमीन आपकी बहन कमला के नाम है। कागज पूरे हो गए हैं। किसने कहा? आपके दस्तखत हैं इन पर। नहीं, ये मैंने नहीं किए। भैया भूल गए, कल रात मैंने कहा था, तूने साइन कर दिया था, याद नहीं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कमला। देखो सब लोग, अब ये मुझसे झूठ बोल रहा है। खुद साइन करके अब मुकर रहा है। कमला का घर, कमला और उसका पति मंगरू खुश होकर बातें कर रहे थे। अब सब खत्म, अब ये खेत हमारे। कमला किसी दिन पकड़ी गई तो। चुप रह, रिश्तों से पेट नहीं भरता। दिन गांव में हंगामा मच गया। पटवारी के घर चोरी हो गई और चोरी में कई जमीन के रजिस्टर गायब थे। सभी हैरान थे। तभी एक बच्चा बोला, मैंने कमला दीदी को कल रात पटवारी के घर के पास देखा था। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सारे गांव वाले, पटवारी और हरिराम वहां मौजूद था। कमला, तुझ पर आरोप है कि तूने झूठे दस्तखत करवाए और पटवारी के घर के पास दिखी भी थी। क्या कहती है? सब झूठ है, ये मेरे खिलाफ साजिश है। अगर तूने सच्चे कागज बनाए हैं तो सबके सामने दिखा दे बहन। मेरे पास वो कागज नहीं, चोरी हो गए। कमला, तूने भाई के साथ धोखा किया, गांव के कानून के साथ भी। अब ये खेत उसी के रहेंगे जो असली हकदार है, हरिराम। कमला के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। मुखिया जी, मैं इसे सजा नहीं देना चाहता। ये मेरी बहन है, गलती इससे हुई है, पर मैं इसे माफ करता हूं। बहन, जमीन का क्या करना? आखिर में तो सब मिट्टी में ही जाना है। तू क्यों भूल गई? भैया, मैंने लालच में सब कुछ खो दिया, तेरे जैसा भाई भी। चल घर चल बहन, अब ये बात यहीं खत्म करते हैं।